हरिओम। व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के चरणों में हृदय से नमन अर्पित करते हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रार्थना भक्ति सत्संग में शामिल हो रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि इन दिनों उपनिषद के गूढ़ ज्ञान को पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में जो श्रद्धालु भक्त जन शामिल यजमान बन रहे हैं, उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। आज के यजमान हैं श्री किशन बाघ, श्री विष्णु निमसे, श्री कुदाव किशोर, श्री मुकेश एस विंध्यारानी, श्रीमती बुधवानी कमला, श्री नगीना तिवारी एवं स्वप्निल, श्री कनयो सुहानदा, श्री लखी ओछानी, श्री तुषार नवे, श्री महेश हसीजा, श्री प्रहलाद सुत्तर, श्री अनिल सिंह एवं श्री श्यामलाल केशवानी जी। ये बहुमूल्य पल, आइए अपना मन गुरुदेव के चरणों से जोड़ेंगे और आज की ज्ञान चर्चा में शामिल होंगे। हरिओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रभु का नाम स्मरण करें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। 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 राधे श्याम राधे श्याम बोल।
राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। हरि ओम बोल। हरि ओम बोल। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि ओम बोल। हरि ओम बोल। आइए सभी शांत होकर अपने आसन पर स्थिर होकर बैठ जाएं। प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कीजिए। माथे को शांत और ढीला कर लें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, होठों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट और कृतज्ञता से, धन्यवादी भाव से दोनों हाथ जोड़ लीजिए। प्यारे प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ें। मन मन में प्रभु का नाम उच्चारण कर लीजिए। 3 बार प्यारे प्रभु का नाम जो भी आप स्मरण करते हैं वो स्मरण कीजिए। अपनी चेतना को प्रभु से जोड़ने के लिए लंबा गहरा श्वास लेकर ओंकार का उच्चारण करें। श्वास भरिए। माथे पर तिलक वाले भाग पर ध्यान टिकाएं। प्रभु के प्रकाश को अनुभव करें। कृपा की रोशनी आपके माथे पर आपके भाग्य को जगा रही है। उसकी करुणा आपके अंदर बह रही है। वही परमेश्वर जिसकी कृपाएं इन फूलों को खिलाती हैं, हवाओं में गति देती हैं, नदियां लगातार बह रही हैं, समुद्र गर्जन करते हुए अपनी लहरों के साथ लगातार लहरा रहा है। अनेक अनेक फल हैं, फल फूलों से डालियां लदी हुई, परिंदे जो आकाश में उड़ान भर रहे हैं, छोटे से बच्चों की किलकारियों में, मोर के नर्तन में जिस परमेश्वर की कृपाएं अनुभव होती हैं, सबको जीवन दे रहा है। एक छोटी सी चींटी भी अपना एक दाना लेकर दौड़ी हुई जा रही है जीवन चलाने के लिए। सबको भगवान रहने का स्थान, खाने का अवसर, जीवन जीने का अवसर और सबके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्णय करके इस दुनिया में जीवन जीने के लिए व्यवस्था करता है। प्रत्येक जीव की परीक्षा है इस दुनिया में, और सबसे अधिक परीक्षा क्षेत्र संसार में अगर किसी के लिए है तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य को अपनी क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी प्रतिभा, अपने प्रेम, अपने सामर्थ्य की परीक्षा देनी होती है। कितना धीरज वाला है, कितना सहन शक्ति वाला है, कितना सुदूर सोचकर
जीवन को चलता है। भविष्य के पार तक आंखें देखकर जीवन के विषय में योजना बनाएं, कर्मठ बनकर के जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत प्रयास के बाद भी अगर कोई चीज़ें सफलता नहीं दे पाती तो जो मिला उसमें संतोष करें, लेकिन फिर भी जूझना जारी रखें। ये सब संदेश परमेश्वर का हम सब के लिए है। उस प्यारे प्रभु से आइए हम निवेदन कर लें, हे प्यारे ईश्वर, हम आपके हैं, आपकी शरण में हैं। आपसे बढ़कर हमारा अपना प्यारा कोई नहीं। बंधु सखा माता पिता सब आप ही हो। सहारा बने रहना भगवान, शक्ति देते रहना, जीवन को संभाले रखना। हमारी गति सदगति हो, दुर्गति ना हो। हमारा चलना फिरना कार्य करना आदर्श बन जाए। गलत मार्गों से बच सकें, स्वयं को संभाल सकें। आशीष दीजिए, सभी का कल्याण हो, सबका जीवन सुखी आनंदमय हो। यही विनती है प्रभु, स्वीकार करना। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्तिवद पुरुषों, सबसे पहले तो उन सभी सहयोगी यजमानों के प्रति बहुत बहुत आशीष, जिनके माध्यम से यह भक्ति सत्संग प्रार्थना का रूप लेकर उपनिषदों से संबंधित यह ज्ञान आप सबको मिल रहा है। ईशोपनिषद सभी उपनिषदों का प्रथम उपनिषद है और इसमें हम लोगों ने ये जाना कि सबसे पहले कहा गया कि एक सर्वशक्तिमान संसार का स्वामी परमेश्वर है, जो इस दुनिया के कण कण में बसा हुआ है और उसके व्यवस्था से संसार गतिमान है। घटनाओं का प्रवाह दुनिया में लगातार चल रहा है और इसी के कारण संसार में तरह तरह के परिवर्तन हैं। उसी परिवर्तन के अनुसार आप सबको चीज़ें दी जाती हैं और ली भी जाती हैं। यह गतिमान संसार जिस जीवों के लिए बनाया गया, जिन जीवों को यहाँ जीवन के लिए भेजा गया है, उनमें मनुष्य को कैसे जीना है, तो उसका संदेश दिया गया कि तुम इस जीवन को आनंद पूर्वक बिताओ। पृथ्वी पर आकर तुम्हें जी भर कर के जीना भी है और संसार के पदार्थों का भोग करना है, लेकिन संसार में इतने आसक्त मत हो जाना कि छोड़ना मुश्किल हो जाए और फिर वो दुखदायी हो, और लालची होकर नहीं जीना। हर वस्तु जो भी दुनिया में हमें दी गई है, जिसने दी है उसी ने फिर वापस भी ले ली है। आगे फिर जाकर कहा गया था कि कर्मशील बनकर जीने की प्रबल इच्छा रखो और कर्म योगी का जीवन जियो, लेकिन कर्म इस तरह से करो कि कर्म तुम्हारे बंधन का कारण न बने, तुम्हारे अगले जन्म के लिए भी तुम्हारे कर्म जो हैं कष्टकारी न हो जाएं, तुम मुक्ति तक पहुंच सको। अब तीसरी श्रेणी में हम लोग पहुंच रहे हैं, जहां भगवान हमें संदेश देते हैं। असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। असूर्या नाम ते लोका, इसका अर्थ हुआ असूर्य नाम के लोकों में, मतलब जहाँ सूर्य नहीं है, अंधेरे लोकों में। अंधेन तमसावृता, और जहाँ अंधकार से भरा हुआ वातावरण है, वहाँ तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, मरकर वे लोग जाते हैं। ये के चात्महनो जना, ये के च आत्महनो जनाः, वे जो आत्महन लोग हैं, आत्महंता लोग हैं, खुद को मार लेते हैं जो लोग, वे फिर ऐसी अंधेरी योनियों में जाकर पड़ते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। कीड़े मकोड़े वाला, निशाचर वाला लोक, उस लोक में जाकर जीवन उनको मिलता है। ये एक भाव हुआ। दूसरा भाव ये हुआ,
जिन्होंने इस दुनिया में अपने स्वयं को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना और इस दुनिया में जीवन जीते जीते इस तरह से जिए हैं, अंधेरे में रहे, अंधेरे में जीवन जिया और दूसरों को भी अंधेरे में धकेलते रहे, जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाया। ऐसे लोग जिन्होंने इस जीवन को नष्ट ही कर दिया। माँ बाप की दी हुई दौलत को जिस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया और कभी भी बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग करके न उसे बढ़ाया और न उसका आनंद लिया, न दूसरों को आनंद दिया। भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया था, कितना कीमती जीवन दिया था, इस जीवन का न लाभ लिया न दुनिया को दिया, और जितना बड़ा सौभाग्य मिला था उसको जिसने दुर्भाग्य में बदल लिया, तो कहते हैं कि फिर उसने अपने अगले जन्म को तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, ऐसे लोगों को मर कर के क्या गति होगी। कहते हैं अंधेन तमसा वृथा, अंधेरी योनियों में जाकर गिरने वाले हैं। तो एक तो वे हुए जिन्होंने शरीर को मारा, तो वो भी आत्महत्या करने वाले लोग हैं। एक वे हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को ही मार लिया। आत्मा मरती नहीं है, लेकिन आत्मा को मारने का मतलब है कि अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाया, नष्ट किया, सुना ही नहीं, और एक भ्रम में जीवन जीते जीते जीवन को पूरा कर लिया। तो दो तरह की बात हो गई कि कौन से लोग आत्महंता लोग हैं। एक शरीर को मारने वाले लोग, तो सबसे पहले तो शरीर के बारे में ही बात करते हैं और फिर आत्मा के संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि कौन लोग हैं जो अपने शरीर को मारने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मनोविज्ञान में जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया वे सिगमंड फ्रायड। उन्होंने एक चीज दी सबसे पहले, क्योंकि संसार के महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं वे। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा और जिजीविषा, जानने की इच्छा और जीने की इच्छा प्रबल होती है। लेकिन उन्हीं के जुंग एडलर नाम के दो अलग अलग और शिष्य हुए हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया और मनोविज्ञान में उसके बाद में बहुत सारे काम हुए। लेकिन मनोविज्ञान एक चीज़ ये भी मानता है कि जैसे ही व्यक्ति के अंदर जीवन जीने की इच्छा होती है, वैसे ही जीवन को नष्ट करने की भी इच्छा होती है आदमी के अंदर, कि इससे तो अच्छा मर जाएं। मान ही नहीं रहा, धन ही नहीं रहा, अपने ही मानते नहीं हैं, हमारे पास बचा क्या है, ही क्या जिंदगी में, हम जीते क्यों हैं। इस तरह के उल्टे सीधे ख्याल जब आने लग जाते हैं तो हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी इच्छा होती है कि जब वो अपने को मारने के लिए तैयार हो जाता है, भावावेश में आ जाते हैं हम लोग। किसी ने कुछ कह दिया, आपने ज़िंदगी भर दूसरों के लिए सब कुछ किया और करने के बाद में ज़्यादातर माँ बाप के बारे में ऐसा होता है। माता पिता को भी जो है ना, जिन्होंने आप सोच लीजिए अपना पेट काट काट करके अपने बच्चे पाले और गधे घोड़ों की तरह से मेहनत की, मजदूर बन करके मेहनत करके अपने बच्चों को अपना ठीक से पहना नहीं, अपना ठीक से खाया नहीं, अपने बच्चों को लायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस माँ ने अपनी नींदें कुर्बान की हो, अपना सुख चैन बर्बाद किया हो अपने बच्चे पालने में, और जिस पिता ने न जाने किस किस के आगे जाके गिड़गिड़ाया होगा, किस किस के सामने जाकर कैसे लड़ करके अपने बच्चों का हक छीन कर लाया और उन्हें पाल कर के लायक बनाया। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो ये कहें कि हमने जो है अपनी ज़िंदगी अपने आप बनाई है, हमारे पास टैलेंट था, हमने मेहनत की, किसने हमारा क्या किया। ये सब सुनने के बाद में जब वो माँ बाप आखिर में बुढ़ापे के समय में जब उनको लगता है कि कोई मानेगा और कोई बच्चे ही अपमान करें, तो उनको कितना बड़ा कष्ट होता है। उनको लगता है अब जीने का कोई मतलब नहीं है, जी रहे हैं जब तक सांस चल रहा है चल रहे हैं, जब मरना होगा मरेंगे, लेकिन आधे तो मर ही गए, जीवन की इच्छा खत्म हो जाती है।
और सोचिए कि जिनके साथ में उनका प्यार करने वाले लोग नहीं होते, अगर मान लीजिए समाज के डर से कोई किसी को, माँ बाप को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेज भी दें, बहू वैसे नहीं जाती और बेटा जो है पैसे भिजवा देता और जाके खड़ा होके देख के आ जाता दूर से, तो उस व्यक्ति को क्या लगता है? डॉक्टर कहते ठीक हो जाओगे, तो वो क्या बोलता है? किसके लिए ठीक होना? वहां है ही कौन? आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बोले नहीं, कोई नहीं इंतजार कर रहा, किसी को जरूरत ही नहीं है, उनके लिए बोझ हूं मैं, उनको कोई मेरी जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको मेरी कोई परवाह नहीं है। इसलिए डॉक्टर तुम अपना फर्ज पूरा करो, पर जीने की इच्छा नहीं रह गई। ये भावना आती है लोगों की। और मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूं, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों हजारों लोगों को देखने का, समझने का, उनके मन को पढ़ने का, उनकी जिंदगी को समझने का अवसर मिलता है। बहुत जीवन में सांसारिक पदार्थों की कमी का, अभाव का इतना प्रभाव नहीं है जितना लोगों के अंदर प्रेम का अभाव है। एक दूसरे के सहयोगी नहीं बनते। और देखिए, बच्चों पर कोई कष्ट आता है, माँ बाप खुद बिकने को तैयार हो जाएंगे, अपना सब कुछ बेच के खड़े हो जाएंगे, ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो ठीक हो किसी तरह। और अगर बच्चों को कुछ करना पड़े, आसान बात नहीं है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो बच्चे अपने माता पिता के प्रति फर्ज को निभाते हैं। कभी कभी देखने में आया, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए इतना कुछ करेगा, उन्हें बच्चों की तरह, जैसे अपने बच्चों को पालता वैसे अपने छोटे भाई बहनों को पालकर उनका सब कुछ करेगा, भाइयों को ठीक रखेगा, उन्हें सही पोजीशन में लेकर आएगा, बहनों के लिए सब कुछ करेगा। उसके बाद भी जब कोई बंटवारे की बात आती है या कोई दूसरी बात आती है, लड़ने मरने को तैयार सब लोग। सबको सब कुछ देने के बाद भी कोई मान जाए, मानते नहीं लोग। आदमी जीता किसके लिए? अपने लिए जिएगा, अपने परिवार के लिए जिएगा, अपने बच्चों के लिए जिएगा। और जब वही जीवन जिनके लिए जी रहा है, उन्हीं के मन में कोई अच्छी भावना नहीं और बदले में थैंक्स भी नहीं कर सकते, आभार व्यक्त नहीं कर सकते, तो आदमी सोचता है किसके लिए जिए। सोचिए, वो बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, और जब उसका पोता आकर के और बहू बेटा दोनों खड़े हुए हैं और छोटा सा बच्चा हाथ पकड़कर दादाजी से ये बोलता है, दादाजी जल्दी से ठीक होकर घर चलिए, आपके बिना घर सूना हो गया, आपकी बहुत ज़रूरत है घर में। वो क्या बोलता है उस समय डॉक्टर से? डॉक्टर दवाई दो, जल्दी ठीक होके जाना है, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरा घर मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है। जिएगा आदमी किस लिए? अपनों के लिए जीता है। दो प्यार के बोल बहुत कीमती बोल होते हैं। कोई भी आदमी किसी के लिए कितना भी करे, सब कुछ तो कोई भी नहीं कर सकता। हमें दूसरे लगते हैं, दूसरों ने अपने शायद बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया होगा, किसी ने पैसे छोड़ दिए अपने बच्चों के नाम बहुत सारे, किसी ने दूसरा कुछ किया, सब कुछ तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जितना भी जिसने किया, इस जीवन में थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है, धन्यवाद करके जीना और एक दूसरे की ताकत बनना। आपके शरीर के अंदर इतने सारे सेल्स काम करते हैं, ये कोशिकाएं काम करती हैं और सब के सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तब आपका शरीर चलता है। आपके जो यह दोनों हाथों की उंगलियां हैं ना, ये जब काम करती हैं, बड़े छोटे का भेद भूलकर सब आगे रहते हैं। और आप सोचिए, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, साफ सफाई करने में सबसे आगे यही है। और अगर आप घूसा बनाइए, मुक्का पावर के लिए सबसे आगे छोटी रहती है। क्यों रहती है आगे? क्योंकि ये भी कहती है, जब बड़े वाला मेरे लिए झुक करके मेरे बराबर आ गया, जब कोई चीज़ पकड़ते हैं ना आप, तो सब बड़े वाला इतना झुककर छोटे के साथ आके मिल जाता है और कहता है एक ही तो है हम लोग, एक ही जगह खड़े हैं। तब ये छोटी कहती है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ आएगी, सबसे आगे मैं,
आप झुकना सीखिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना सीखिए, सब एक दूसरे की ताकत बन जाएंगे। इसलिए जीवन जीने की इच्छा प्रबल होती है मनुष्य के अंदर, लेकिन आदमी के अंदर दूसरी चीज भी होती है। अगर जीने की इच्छा है तो मरने की भी इच्छा जाग जाती है। बात बात में जो है ये चीजें खड़ी हो जाती हैं। जीने की इच्छा अपने आप में काम कर रही होती, बीमारी थोड़ी सी ज्यादा लग जाए तो आदमी क्या कहता है, लगता है बच नहीं पाएंगे। दर्द ज्यादा बढ़ जाए तो आदमी कहता है इससे तो अच्छा मौत ही मिल जाए। तो दोनों चीजें काम करती हैं। बस यही आपने अपने अंदर बात ध्यान रखनी है कि मरने की इच्छा को जागने ही मत दो। जब तक है तब तक जी भर के जीना है। जियो और जीने का संदेश भी दो, जी भर के जियो। जो भी चीजें हैं, नहीं कोई आपको मानता, आप अपना फर्ज निभाते चले जाइए। सोचिए परमात्मा अगर आपके लिए सब कुछ करता है तो कितने हम लोग मानने वाले हैं भगवान को। महान पुरुषों के जीवन में आता है कि जिन्होंने सबके लिए अच्छा किया, आखिर में उन्हीं के साथ लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये दुनिया है ही ऐसी। जब फल आते हैं पेड़ पर, पत्थर मार मार के तोड़ते हैं लोग, डंडा मार मार के तोड़ते हैं, और जैसे फल खत्म हो जाते हैं उस पेड़ की तरफ देखते भी नहीं। ये संसार का बड़ा विचित्र नियम है। यत्रोदकम तत्र वसंती हंसा तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति। बड़े सारे श्लोक हैं कि जल है किसी तालाब में तो वहाँ बहुत सारे जलचर दिखाई देंगे, बहुत सारे पक्षी दिखाई देंगे, तैरने वाले जीव जंतु दिखाई देंगे। तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति, और जैसे सूख जाए तो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन कहा गया है कि मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी छोड़ दें और कभी पकड़ लें। ये तो मतलब वाली बात हो गई है। कोई भी कितने समय तक आपके लिए सहयोगी बना रहेगा। एक समय आ जाता है, छोटा सा बच्चा और बूढ़ा व्यक्ति दोनों ही असमर्थ होते हैं। जब आप असमर्थ थे, छोटे बच्चे थे, तो आपको सामर्थ्य देने के लिए माँ बाप ने आपका साथ निभाया, और कितना साथ निभाया कि कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में माँ बाप को नहीं अकेला छोड़ा जाना चाहिए, उनका साथ निभाएं, आपके पास आकर चैन पाएं और आप उनके पास जाकर चैन पाएं। ध्यान आता है कि कोई एक व्यक्ति सुबह सुबह दौड़ता हुआ जा रहा था, तो किसी ने पूछा कहाँ दौड़े जा रहे हो? बोले ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ऑफिस जाना है, देर हो गई। कहाँ गए थे? बोले आज मेरी माँ का जन्मदिन था, वो मना कर आ रहा हूँ। कहाँ से मना कर आ रहे हो? बोले वो वृद्धाश्रम में रहती है ना 8 साल से, तो वहाँ उसका जन्मदिन मनाने गया था। फिर वो आदमी पूछता और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती है? बोले नहीं, मैं माँ के साथ रहता हूँ। पर तुमने तो नया मकान बनाया अपना। बोले मकान मैंने बनाया, बना मेरी माँ के आशीर्वाद से। और मैं माँ को रखने वाला कौन? माँ मुझे रख रही है। जब तक उसकी कृपा छाया है तो मैं उसके साथ। मैंने अगर थोड़े ईंट पत्थर जोड़ करके एक मकान बना लिया तो मैं ये समझता हूँ मैं बनाने वाला। ये माँ बाप की कृपा छाया है जिसके कारण मैं कुछ कर पाया हूँ, और तो मैं उनके साथ रहता हूँ। मेरी माँ वहाँ है तो वो घर मेरा है, और मेरे माँ बाप की कृपा का घर है, इसलिए मैं माँ के साथ रहता हूँ। माँ मेरे साथ रहती है ऐसा नहीं। सोचने का तरीका है ना। जब आप कहते हैं माँ मेरे साथ है, पिता मेरे साथ में, मैं उनको रख रहा हूँ, मतलब मैं पाल रहा हूँ। तुम पालने वाले कौन भाई? हाँ, ये ध्यान रखिए कि आपका फर्ज बनता है कि जैसे छोटे बच्चे का ध्यान माँ बाप रखते हैं, ऐसे जब उनके हाथ कांपने लग जाएं, टांगे साथ नहीं दें, खड़ा होना बैठना मुश्किल हो जाए, तब उनका सहारा बनना होगा कि उनके हाथ संभालने वाले उनको खड़ा करने में, संभालने में आपको साथ देना। आज के समय में बेटा बेटी सब बराबर हैं। किसी के बच्चे
बेटे काम नहीं आते, बेटियां काम आ जाती हैं। देर नहीं लगाती, अपने घर से ससुराल से लड़ झगड़ के भी आना पड़े अपने माँ बाप के लिए पहुंच जाते हैं। प्यार वाले जो लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, और वो जानते हैं कि हमारा धन हमारे लिए कीमती है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती हमारे रिश्ते हैं। और इसी प्रेम को जिसने जीवन में सीख लिया, उसी प्रेम को आगे ले जाकर कहते हैं अपने गुरु से, अपने देश से, अपने समाज से और अपने भगवान से, उसी प्रेम को ले जाकर जोड़ना होता है। उसी का नाम भक्ति है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है धन्यवाद करते हुए जीना। जो आदमी धन्यवाद करता हुआ जीता है तो उसकी जिंदगी में धन्यता आती है, भाग्यशाली हो जाता, सौभाग्यशाली हो जाता। इसलिए चाहे घर के अंदर आप दो ही लोग हैं, पति पत्नी, एक दूसरे के विषय में मुंह से ना भी बोल रहे हो तो कम से कम हृदय से महसूस तो करो कि इनके होने का मतलब क्या है। हमारे देश में एक बड़ी विचित्र परंपरा ये भी है कि बुजुर्ग होने तक भी महिलाएं बोल रही होती हैं। गांव में ज़्यादा बोलती, मुझे शहरों में तो ये सुनने में कम मिला है, जहां वो ये बोलती हैं कि लाल सुर्ख जोड़े में ही दुनिया से विदा होने की इच्छा है। मतलब मेरे पति ही मुझे आखिर में विदा करें, क्योंकि इनके साथ हैं तो एक रानी महारानी वाली जिंदगी है। इनके बाद बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे नहीं कह सकते कुछ भी। हाँ, यहाँ शहरों के अंदर वो बात तो देखने में नहीं आई है, होती यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ भी गांव से आए हुए लोग ही हैं। आप गांव की बात तो सोच रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा संस्कार, सभ्यता और परंपरा को महत्व दिया जाता है। इसलिए तलाक वगैरह की समस्याएं भी गांव में कम है, शहरों में ज़्यादा है। वहाँ तो लड़ झगड़ कर, रो धो कर जल्दी से अपने को शांत कर लिया जाता, बड़े बीच में आ जाते हैं। यहाँ तो कोई बीच में आता नहीं है, न किसी को आने देते। तो फिर मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ कि आदमी प्रेम से, संबंधों से अपनी ज़िंदगी जीता है और एक दूसरे के लिए हम लोग जीवन जीते हैं। लेकिन इस सब में ये बात ध्यान रखने की बात है कि कोई भी चीज़ मिलेगी, बिछड़ेगी, दुनिया में चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन जीने की इच्छा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आखिर तक जूझिए। ठीक है, रास्ता नहीं दिखाई देगा। ये जीवन इसी तरह का है जैसे जंगल का रास्ता होता है ना। चले तो जा रहे हो, लेकिन आगे झाड़ियाँ, झाड़ झंकाड़ हैं और बताया जा रहा कि रास्ता यहीं कहीं है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों के बीच में दिखाई देता रास्ता वहाँ है। बस आपने उन झाड़ियों को हटा करके या खुद को बचा करके वहाँ से आगे निकलना है। दिखाई नहीं देगा आगे, भविष्य का रास्ता किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन चलते रहने से दिखाई जरूर देता है। इसलिए जारी रखिए यात्रा, अपने चलते रहने को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। चल करके ही आप रास्ते में पहुंच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कहा जाता ना कि अंधेरे में जा रहा हो आदमी तो हाथ में टॉर्च हो तो 10-20 फुट का दिखाई देता है उसे, लेकिन ऐसे देखते देखते ही 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाती है। 100 किलोमीटर किसी को भी एक साथ नहीं दिखाई देता। इसलिए सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि कुछ भी हो जाए, जीवन जीने की प्रबल भावना बनाए रखनी चाहिए। बहुत बड़े सपने देखेंगे और हकीकत की दुनिया में जिएंगे नहीं। जब सपने टूटेंगे, जमीन पर आकर गिरेगा, आदमी डिप्रेशन का शिकार बनेगा। कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है और साथ में थायराइड है, तो कोई भी घटना ऐसी हो जाए बहुत जल्दी फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुछ को वैसे हो जाता है। कुछ बच्चों को शुरुआत से तुमने इतने नंबर लेकर आना है, इतने ऐसे पास होना है, वो भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ समझ बैठते हैं बस यही सब कुछ है। और अगर उनके उतने मार्क्स नहीं आए, उतने नंबर नहीं आए, उतने अंक नहीं आए, तो देखने में आया है कि बच्चा डिप्रेस हो जाएगा या फिर पढ़ाई से भागने लग जाएगा। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा वो स्कूल से भागते हैं,
जाना ही नहीं चाहते। और अगर माँ बाप ने भेज भी दिया तो कहीं जाकर के किसी की दुकान में बैठ जाएंगे, कहीं छिप के बैठ जाएंगे, कहीं पार्क में खेलने बैठ जाएंगे, और जैसे छुट्टी का टाइम होगा उसी समय ठीक टाइम पर घर में आ जाएंगे। वो भाग रहे होते हैं समस्या से, क्योंकि ये समझाया जाता है कि ये चीज़ मिली तो तुम्हारी ज़िंदगी सब कुछ है, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे होते हैं, माँ बाप बोल रहे होते हैं, अगर तू जो है पढ़ा लिखा नहीं और कुछ बना नहीं है तो उसके बाद देख लेना, चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम करना, या रिक्शा चलाना, या जो है सिर के ऊपर टोकरी लेकर के मजदूरी करना, मिट्टी ढोना। और बहुत सारे और ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं कि बच्चों के मन में भारी चोट लगी हुई होती है। जैसे उनको जो है वो सफलता नहीं मिले, या वो बीच में एग्जाम्स के टाइम में ही उन्हें घबराहट होने लग जाती है, अगर फेल हो गया तो फिर क्या होगा मेरा। उन लोगों को मैंने देखा, या तो जो है कोई डूब के मर जाता है, या रेल के नीचे जाके कट जाता है, या घर से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस यही जिंदगी है। माँ बाप इतने सपने देखे, माँ बाप ने इतनी मेहनत करी उन्होंने, और मैं कुछ कर नहीं पाया तो मेरा क्या होगा। दुनिया के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हुए हैं जो अपनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, बीच में पढ़ाई छूट गई है, लेकिन अपना कोई बिजनेस किया या कोई दूसरा काम किया, या फिर से कुछ तीसरी तरह की चीज़ें की और वो सफल हुए। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति थे जो अपने स्कूल में गए, छोटे से बच्चे थे जब, तो उनको टीचर ने जो है देखा कि ये बच्चा जो है ठीक से चल नहीं पा रहा क्लास में। कोशिश की, देखा तो बच्चे के अंदर उस तरह का टैलेंट नहीं जैसा वो टीचर देख रही थी। उसने एक लेटर लिखा, और लिखा कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, कृपया इसको आप अपने घर में ही पढ़ाइए, इस स्कूल लायक तो ये नहीं है। एक लेटर लिख करके और लिफाफे में बंद करके बच्चे को दिया और कहा जाओ अपनी माँ को दे देना। अब बच्चा उस लेटर को लेकर गया और माँ को दिया। माँ ने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद लिफाफा बंद करके रख दिया। अब बच्चा पूछता है, माँ इसमें क्या लिखा है? कि इसमें लिखा है कि तेरा बच्चा बहुत लायक है, बहुत बुद्धिमान है, इसको तुम घर में रह करके यहाँ इसकी डेवलपमेंट पर और इसे और बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों में उतना टैलेंट नहीं जितना इसमें है। तो मैं चाहती हूँ कि टीचर ने लिखा कि ये बच्चा आगे तरक्की करे, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और माँ ने उसे पढ़ाना शुरू किया, उसकी अलग तरह से व्यवस्था की। धीरे धीरे चलते चलते अलग जगह पढ़ाई उसकी बढ़ती रही, फिर स्कूल कॉलेजों में और जगह गया, और पढ़ने के बाद वो दुनिया का महान साइंटिस्ट बना। और जब वो अपने बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया, बहुत दुनिया में खोजें उसने की। संभवतः ये मैंने आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा कि उसके बाद उस व्यक्ति ने, जब माँ नहीं रही तो एक बार माँ का वो जो बक्सा था, बॉक्स, संदूक कह लीजिए, माँ की यादों वाली चीज़ें वो देख रहा था, तो उसमें वो लेटर मिल गया। उस लेटर को उसने पढ़ा कि तेरा बच्चा इस लायक नहीं कि इस स्कूल में पढ़ सके, ये तो बहुत ही डफर है, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे बच्चे के कारण हमारे दूसरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसे यहीं रखिए। अब अगर सोचिए वो लेटर जो है माँ ने पढ़ा होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। और उस पत्र को
पढ़ करके वो साइंटिस्ट बहुत रोया कि मेरी माँ क्या थी। उसकी हिम्मत, उसकी शक्ति के सहारे और उसके गाइडेंस के कारण आज मैं जो कुछ बना हूं उसके कारण बना हूं। उसने मुझे डिप्रेस नहीं होने दिया, मेरे अंदर हीनता नहीं आने दी। देखिए, बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों की हीनता को दूर कर सकें, और वो गुरुजन जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, आप अपने टीचर्स को सम्मान दो। आप वहाँ स्कूल में फीस देते हैं, उन बच्चों को जो है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। आपकी दौलत आपके बच्चे हैं, आप उनके हवाले करके आते हैं, और वो बेचारे जो 8 घंटे 10 घंटे उन बच्चों के साथ रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी ज़िंदगी में रंग भरने का काम तो वो कर रहे हैं। आप रोजी रोटी दे रहे हैं उनको, बच्चों को रोटी देते हैं, कपड़े देते हैं, आपके पास तो टाइम नहीं है। जो उनको खिला रहे हैं, उनको पनपा रहे हैं, वो तो टीचर लोग हैं। अगर आप उनके पास जाकर उनको थैंक्स करते हैं और ये कहते हैं कि आप धन्य हैं कि आप हमारे बच्चों को, हमारी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, उन लोगों को भी लगेगा कि हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किसी भी देश का भविष्य बनाने का काम वहां के शिक्षक लोग किया करते हैं। हर नई पीढ़ी देश का भविष्य होता है, और उसका निर्माण करने का कार्य वहां के शिक्षक लोग करते हैं। इसलिए भारत में शिक्षक से बढ़कर जो गुरुजन है उनको बहुत महत्व दिया गया, बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। लोक सुधार दे और परलोक सुधार दे, वो काम तो टीचर का ही है। ठीक है कि आपने अवहेलना करनी शुरू कर दी, तो टीचर्स ने भी अवहेलना करनी शुरू कर दी। उनका काम ये है कि कोर्स पूरा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ाना और अपने घर जाना है। कोई पढ़े ना पढ़े उसकी मर्जी, और ज़्यादा किसी को चिंता होगी तो हम उसको ट्यूशन दे देंगे, ट्यूशन के पैसे दे हमें। तो इसलिए जब आपने अवहेलना की, उन्होंने भी कर दी। पुराने समय में कितनी घबराहट होती थी, अगर किसी मार्ग से टीचर खड़ा हो कहीं और बच्चे जा रहे हों, वो देख लें हमारा टीचर है आगे, या तो आगे जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो फिर सबसे पहले उसके पांव छूकर प्रणाम करते थे। तो फिर हम लोग वहीं पहुंचते हैं कि जीवन को शक्ति देने वाले जो लोग हैं, आपकी जिंदगी को बनाने वाले, वो आपके लिए बहुत कीमती है। तो सबसे पहले तो जीवन का मूल्य समझें, मूल्यांकन करें। आप बहुत कीमती हैं इस धरती पर। कुछ भी कीमती होगा तो वो सबसे ज़्यादा आपकी जिंदगी कीमती है। अपने जीवन को सम्मान दीजिए, क्योंकि यहाँ कहा गया असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। अंधेरी योनियों में जाकर गिरेंगे वे लोग, एक चात्महनो जना, जो आत्महंता लोग हैं। जो कहा ना कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन नहीं मिला तो फिर कहां जाएंगे। अभी शांति नहीं मिले तो आगे शांति कैसे मिलेगी। इसलिए अपनी शांति को, अपनी जिंदगी को कीमती बनाने के लिए, उसे संभालने के लिए आपको रास्ता ढूंढना चाहिए। अब चलते हैं, दूसरी बात कही गई है कि दूसरे तरह के वे लोग हैं कि जो आत्महत्या तो नहीं करते, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को दबाने वाले लोग हैं। कीमती जीवन मिला था मनुष्य का, लेकिन उसको ठीक ढंग से जी नहीं पाए। ऐसे लोग भी खुद को मारने वाले लोग हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? तो कहते हैं कि वो लोग जो है असुरों की दुनिया में जाते हैं, या असुर या नाम ते लोका। तो असुर किसे कहा जाता है? तो कहते हैं कि जो आचारहीन हैं, असभ्य हैं, अशिष्ट हैं, नास्तिक हैं, अंधेरे में, नशे में, आलस्य में, लापरवाही में, कलह में, कलेश में, दूसरे का कुछ छीनने में जिनकी रुचि हर समय बनी रहती है, उन सबको, अज्ञान में घिरे हुए जो लोग हैं, उन सबको कहा गया असुर लोग हैं वे। और उन्हीं का एक असूर्य लोक भी है। वैसी दुनिया उनकी, उसी में पड़े रहेंगे। उनको मज़ा आता है किसी को सताने में, किसी को रुलाने में, किसी का कोई हक छीनने में, किसी के साथ चालाकी कर देने में।
धोखाधड़ी कर देने में बड़ा मज़ा आता है उनको। वैसा एक ग्रुप उनका बना होता, वैसा गैंग बना होता, बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे आज हमने ये किया। दूसरे को वो बकरा समझते हैं कि आज मैंने उसको ये करा वो करा। तो ऐसे लोग, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाकर खुद को मारने वाले लोग, तो उनको कहा गया है कि उनका जीवन अभी भी अंधेरे में रहा है और मरने के बाद भी वो अंधेरी योनियों में जाकर गिरते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाना नहीं। वो क्या है? कुछ भी आप बुरा करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि ये ठीक नहीं है। जब तक आपके अंदर की आवाज़ काम कर रही है तब तक समझ लेना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं धर्म जिंदा है। और जिस दिन ये आवाज़ आप दबा बैठते हैं और अपने अंदर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, समझ लेना चाहिए कि अब आपके अंदर अंधेरा बढ़ने लग गया और तामसिकता आपकी ज़िंदगी में बहुत अधिक हो गई। और उससे ज़्यादा दस्यु वाला रूप तब हो जाता है जब व्यक्ति जो है वो शर्म लिहाज छोड़ बैठे और बड़ों का सबके सामने अपमान करे। और फिर वो लोग जो हैं, जो आपने देखा है कि बसों के अंदर सब लोग बैठे हुए और वहीं हरकत करेंगे, लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, गंदी हरकतें उनकी जारी रहती हैं और उसके बाद भी शर्म नहीं होती बिल्कुल भी। उनके सामने तो जैसे पशु जो है डंडों से ठीक किए जाते हैं, डंडे से चलाए जाते हैं, तो ऐसे लोग डंडे से ही ठीक रहते हैं। उस समय वो बड़े विनम्र होते हैं। जहाँ कोई शक्तिशाली दिखाई देता है उनको देखकर नम्र दिखाई देते हैं। तो निवेदन ये है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। तो आत्मा को जो भूल बैठे, क्षुद्र जीवन जीते रहे, आध्यात्मिक जीवन से रहित रहे, आलोक विहीन जीवन जिन्होंने जिया, तो ऐसे लोगों को भी कहा जाता है कि वह आत्महन लोग हैं, आत्मा को अपनी उसकी आवाज़ को दबा रहे हैं। तो दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक को कहेंगे आत्महंता लोग, दूसरों को कहेंगे आत्मविज्ञाता लोग, आत्मा को जानने वाले लोग, स्वयं को जानने वाले लोग, जो अपने को जाने बिना इस दुनिया से चले गए। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए हैं, दुनिया में क्यों आए हैं, जिंदगी क्यों दी गई थी, जीवन का प्रयोजन क्या था, इसको जिसने समझ लिया और उस तरह से जीवन जिया तो वो जीवन कीमती माना जाता है। और जो ये सब को नहीं समझ पाया, अज्ञान में ही जीता रहा, दूसरों को परपीड़ा देने में ही जिसको आनंद मिलता रहा, ऐसा व्यक्ति जो अज्ञान से भरा हुआ था, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी पीड़ा दे रहा है। क्योंकि जहाँ वो पहुँच सकता था नहीं पहुँच पाया। एक शॉर्टकट जिंदगी जीते जीते अपने आप को बहुत नीचे लेके चला गया। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो खुद को जानना, खुद के स्वभाव को जानना, हम कौन, हम क्या, हम किस लिए, हम कहाँ से आए, कहाँ हैं, कहाँ हमें जाना, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, ये जो प्रश्न है इनका उत्तर खोजना चाहिए। तो जानना चाहिए हम कौन, मतलब ये शरीर ही हम नहीं है, इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो हम हैं। शरीर का भोजन हमने ढूंढा, शरीर का इंतजाम हमने किया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। फिर ये भी ध्यान रखना, इस दुनिया में सुख दुख भोग रहे हैं अपने कर्मों के कारण, क्योंकि जब भी व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो उसके साथ में उसके अच्छे बुरे कर्म चलेंगे और वही भाग्य बनेंगे या दुर्भाग्य बनेंगे। आगे फिर वही आंसू लेकर आएंगे या मुस्कान लेकर आएंगे। तो इसलिए जिसने खुद को जान लिया तो वह पूरी कोशिश करेगा कि अब भी आनंद में जीना और आगे भी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक चीज़ है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। एक तो अपने आप को इस यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए हर दिन थोड़ी देर शांत होकर आंखें बंद करके ध्यान में बैठना चाहिए और फिर पूरे यूनिवर्स का जो स्वामी है और उसकी जो एनर्जी चारों तरफ बह रही है उसके साथ स्वयं को कनेक्ट करें। तीसरी चीज होती है कि खुद को भी जानें और आत्मविश्लेषण करें। मेरी आदत क्या, मेरा व्यवहार क्या है, इस दुनिया में मेरा लक्ष्य क्या है और परलोक का मेरा लक्ष्य क्या है, इस सब को ध्यान में रख करके जिन लोगों के पास स्पष्ट गोल होता है वो जिंदगी में सफल होते हैं।
ज़्यादातर लोगों के पास, अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें ये बात आई कि अपना एम, अपना टारगेट, अपना गोल, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य समझने वाले जो लोग हैं वो कितने होंगे। तो दुनिया का, जिसको आप सुपर पावर कहते हैं, उस देश की स्थिति समझ लीजिए कि 3% लोग ही ऐसे थे जिनके पास में अपना स्पष्ट, एकदम क्लियर गोल सामने था। ज़्यादातर तो लोग वे कि नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो बन जाएंगे हो जाएगा, वही ठीक है। तो हर दिन आप अपने लिए एक अफर्मेशन प्रयोग कीजिए सवेरे उठते ही कि मैं इस प्रभात वेला का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करता हूँ। यह अमृत वेला मेरे लिए हर दिन एक नया उपहार लेकर आती है। आज के अवसरों को मैं पहचान रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, साहसपूर्ण जीवन जीता हूँ। आज के दिन का मैं स्वागत करता हूँ और वायदा करता हूँ खुद से, हंसते मुस्कराते हुए, मधुरता के साथ आज के दिन का उपयोग करूँगा। और आपको कहना चाहिए, मैं खुद से प्यार करता हूँ और हर दिन समृद्धि की ओर जा रहा हूँ। परमात्मा के दिए हुए हर चीज़ के प्रति आभारी हूँ और जिन गुरुजनों की कृपा से मुझे रोशनी मिली है, ज्ञान मिला है, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। जिन माता पिता ने मुझे पोषण दिया और यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद करता हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसकी कृपा हर पल मेरे साथ है। ऐसे बैठकर हर दिन जो है आप अच्छा चिंतन करें और संगीत सुने, तनाव से दूर रहें, स्वयं को स्वस्थ रखें, अच्छी नींद लेना शुरू करें, तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। ये संदेश था आज का। लेकिन इसी के साथ में हम आइए आज के भजन के साथ भी जुड़ जाएं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जीवन में परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है उसका भरपूर उपयोग करें, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी स्वयं को जरूर दें। आइए मिलकर थोड़ी देर के लिए ही सही गुनगुनाएं। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। कुछ सोच समझ प्राणी दुनिया से है जाना। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। कुछ साथ नहीं लाया कि कुछ तुझे साथ नहीं ले जाना। कुछ साथ नहीं लाया है, कुछ तुझे साथ नहीं ले जाना। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है। जिसे समझता है तो अपनी वो है एक सराय। जिसे समझता है तो अपनी वो है एक सराय। 4 दिनों का मेला है, कोई आए कोई जाए। 4 दिनों का मेला है, कोई आए कोई जाए। मोह माया के जाल में फंस कर प्रभु को क्यों बिसराए। मोह माया के जाल में फंस कर
प्रभु को क्यों बिसराए। ये तेरी जागीर नहीं है, ये तेरी जागीर नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। विषयों की ये मस्त हवा मझधार डुबोने वाली। विषयों की ये मस्त हवा मझधार डुबोने वाली। जीवन को बर्बाद करेगी तेरी ये मनमानी। जीवन को बर्बाद करेगी तेरी ये मनमानी। पशुओं का सा जीवन है जो है उपकार से खाली। पशुओं का सा जीवन है जो है उपकार से खाली। मानव का उद्देश्य नहीं है, मानव का उद्देश्य नहीं है केवल खाना पीना। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। कुछ साथ नहीं लाया कि कुछ तुझे साथ नहीं ले जाना। कुछ साथ नहीं लाया कि कुछ तुझे साथ नहीं ले जाना। कुछ सोच समझ प्राणी। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कल इसी सत्संग में फिर हम लोग और एक नई चर्चा जो इस उपनिषद की है उसमें भाग लेंगे। जो लोग YouTube पर और Facebook पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो YouTube वालों के लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो लाइक वाला बटन है वो ज़रूर दबा दिया करें। और आप लोगों के लिए जागो नाम से एक नया चैनल और YouTube पर है। जागो आप टाइप करते ही उसे देखेंगे और उसमें आपको 12 मिनट का एक नया संदेश हर दिन के लिए बहुत अच्छा संदेश मिलेगा जो आपको अलग से प्रेरणा दे सकेगा। आइए आज की सूचना सुन लें। गुरुदेव के चरणों में आज की दिव्य ज्ञान चर्चा के लिए हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में देवभूमि हिमाचल के मनाली में स्थित साधना धाम आश्रम में ध्यान साधना का सुंदर सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, जिसमें अर्ध चांद्रायन तप साधना यज्ञ एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अर्ध चांद्रायन तप साधना एवं यज्ञ 22 मई से 6 जून 2021 तक है। 2 पंच दिवसीय ध्यान साधना शिविर 9 से 13 जून और 15 से 19 जून तक आयोजित है। ये सुंदर अवसर, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप 9312284390 पर श्री ललित कुमार से संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 9312284390। ललित कुमार से संपर्क करके आप अभी से अपना पंजीकरण कराएं इस ध्यान शिविर के लिए। आइए आज की ज्ञान चर्चा के लिए गुरुदेव के चरणों में फिर से कृतज्ञता प्रकट करते हुए कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हरिओम।